वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और आज की जो क्लास है वो हमारी रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास थर्ड है, यानी कि इससे पहले दो रिलेटिव प्रोनाउन की क्लासेस हो चुकी हैं जिसके अंदर हमने हु, विच, whom और डेट का यूज़ सीखा। ठीक है, तो चार प्रोनाउंस हमने सीखे और आज की जो क्लास है इसके अंदर हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ हुज एंड यूज़ ऑफ विच इन पोजीशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो जो हमारा एक हुज प्रोनाउन होता है इसे इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये जो हुज होता है ये पोजीशन बताता है। अब पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है किसी से किसी का रिश्ता बताना। जैसे मैंने बोला वो लड़का जिसके पिता बैंक में काम करते हैं, तो यहाँ पे मैंने उस लड़के का रिश्ता बताया उसके पिता से। मैंने बोला वो लड़की जिसके पिता एक टीचर हैं, तो उस लड़की के पिता टीचर हैं, तो मैंने उस लड़की का और उस टीचर का एक रिलेशन बताया। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम पॉजिटिव केसेस। मैंने बोला वो पेन जिसका कलर लाल है, तो पेन का कलर बताया गया है लाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिश्ता बता सकते हो। ठीक है, तो पोजीशन बताने के लिए हमें हुज का यूज करना होगा जिसका मीनिंग निकलता है जिसका, जिसकी, जिसके। और इसका यूज किया जाता है नेम ऑफ अ पर्सन। मेरे साथ बोले नेम ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन का अगर हमें पोजीशन बताना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं हुज का। ठीक है ना, किसका यूज करते हैं हम? हुज का। एक बार एक सेंटेंस को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द बॉय, यहाँ पे लिखा है द बॉय डैश फादर वर्क्स इन बैंक। मैंने लिखा है द बॉय डैश फादर वर्क्स इन बैंक। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो इसके अंदर क्या मैं हु का यूज कर सकता हूं? एक बार ऐड करके देखता हूं। यहाँ पे मैंने बोला द बॉय हु फादर वर्क इन बैंक। वो लड़का जो पिता, मैं एक बार बोलता हूं, वो लड़का जो पिता बैंक में काम करते हैं। क्या मेरी बात सही है? एक बार मैं हुम का यूज करके देखता हूं। मैंने बोला वो लड़का जिसे पिता बैंक में काम करते हैं। वो लड़का जिसे पिता बैंक में काम करते हैं, तो यकीनन ये बात गलत हुई। तो मैं कह सकता हूं वो लड़का जिसके पिता बैंक में काम करते हैं। एम आई राइट? वो लड़का जिसके पिता बैंक में काम करते, तो ये वाली बात यहाँ पे जचती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये अपने आप में पर्सन है और ये भी अपने आप में पर्सन है। तो एंटीजेंस हमारा पर्सन हो तो उसके लिए हम हुज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आपने लिखा हुज। द बॉय हुज फादर वर्क्स इन बैंक। वो लड़का जिसके पिता बैंक में काम करते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे ही मेट द गर्ल, ही मेट द गर्ल डैश फादर वॉज अ टीचर। अगर मैं यहाँ पे हु लिखने की कोशिश करूंगा तो जो माता, मैं बोलूंगा जो माता एक टीचर है, यकीनन गलत है। मैंने बोला जिसे माता एक टीचर है, यकीनन गलत है। मैंने बोला जिसकी माता एक टीचर है, जिसकी माता एक टीचर है। तो यहाँ पे मुझे किसका यूज करना होगा? मुझे यूज करना होगा यहाँ पे हुज का। ठीक है, हुज मदर वॉज अ टीचर। ठीक, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे सी वॉट द बुक कलर वॉज ब्लैक। अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे ये जो बुक है अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन है? नहीं है। नेम ऑफ अ पर्सन ये नहीं है, यानी कि किसकी कैटेगरी है? नॉन लिविंग, यानी कि थिंग्स की कैटेगरी हो गई। अगर हमें थिंग्स का पोजीशन बताना है तो उसके लिए हमें एक नया प्रोनाउन का यूज करना होगा, जिसे हम बोलते हैं विच। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? विच, जो कि यूज किया जा सकता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, हमने सीखा है इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए और किसके लिए? एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो एनिमल्स का और ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए आप विच का यूज कर सकते हो। तो क्या ये वाली बात सही है? एग्जैक्टली ये बात सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ फर्क है। जैसे अगर मैं बोलने की कोशिश करूं, एक बात, मेरा सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, मैंने बोला टेबल्स लेग। टेबल्स लेग, क्या बात सही है? यकीनन बात गलत है, क्योंकि दोनों नॉन लिविंग हैं। तो हमें बताया गया है कि हमें ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे लेग ऑफ चेयर। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? लेग ऑफ चेयर। मैंने बोला कार्स कवर, तो कार्स कवर यकीनन गलत है, मुझे बोलना चाहिए कवर ऑफ कार। मैंने बोला मोबाइल्स बैटरी, बैटरी ऑफ मोबाइल। इस तरीके से इसका पोजीशन बताया जाता है, यानी सबसे पहले हम पोजीशन को रखते हैं, उसके बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं और उसके बाद हम बताते हैं विच। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अगर मैं सेंटेंस को समझने की कोशिश करूं तो अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं विच का यूज कर दूं, ठीक है, मैं अगर यूज कर दूं यहाँ पे विच का, तो यहाँ पे इसका मिल गया सी वॉट द बुक विच कलर वॉज ब्लैक। जो कलर ब्लैक था, जो कलर ब्लैक था। तो यकीनन ये गलत हो गया। तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे लिखना होगा कलर। ठीक है, सबसे पहले मुझे लिखना कलर, उसके बाद ऑफ,
विच वॉज ब्लैक। ठीक है, मुझे कहना होगा कलर ऑफ विच वॉज ब्लैक। ठीक है, अगला सेंटेंस यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे लिखा द डॉग, द डॉग नेम वॉज टॉमी। अब यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे इस डॉग का पोजीशन मुझे बताना है, और डॉग अपने आप में एक एनिमल की कैटेगरी का, इसलिए हमें विच का यूज करना चाहिए। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आप हुज का भी यूज देखते हो। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में इसके जगह पे मैं हुज का यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करूं, कॉम्पिटेटिव लेवल के देखने की कोशिश करूं, तो वहां पे कायदे से आपको विच का ही यूज करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो मुझे कहना होगा नेम ऑफ विच, ठीक है, वॉज टॉमी। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस भी है द पर्सन डैश मदर केम यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन को देखूं तो अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन है। अगर ये नेम ऑफ अ पर्सन है तो यहाँ पे मुझे कायदे से हुज का यूज करना चाहिए। द पर्सन हुज मदर केम यस्टरडे। ठीक, आपका राइट हो गया। द पेन डैश इंक वॉज ब्लू, द पेन डैश इंक वॉज ब्लू। अगर यहाँ पे आप विच का यूज करेंगे तो आप बोलेंगे जो इंक ब्लू है, ऐसा तो नहीं बोल सकते आप। मैं बोलूंगा जिसकी इंक ब्लू है, तो उसके लिए बेटा मुझे पहले क्या करना होगा, मुझे पहले सबसे पहले इंक को लिखना होगा, यानी कि इंक ऑफ विच वॉज ब्लू। नेक्स्ट सेंटेंस भी है द कार दैट्स माइलेज वॉज गुड। अगर मैं कार को देखने की कोशिश करूं तो कार यकीनन आपकी नॉन लिविंग है, इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको बोलना होगा माइलेज ऑफ विच वॉज गुड। ये आपका करेक्ट आंसर बनके तैयार हुआ। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है अगर आप किसी लिविंग का पोजीशन बताएंगे तो वहां पे आप यूज करेंगे हुज का, लेकिन आप पोजीशन किसी नॉन लिविंग का बताएंगे तो वहां पे आप यूज करेंगे विच का। तो ये छोटा सा लेसन था, एंड आपको पता है किस तरीके से चेंज किए जाएंगे। तो ये था छोटा सा लेसन, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एंड आई सी यू इन नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड।